हे माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो आज का प्रश्न हमारा है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण और परिणाम का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण और परिणाम की बताइए कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ और कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में बताना है। अब देखिए, जब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एक ही सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो यहां सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग राष्ट्रवाद का मतलब समझ जाते हैं तो इसके उदय के कारण और परिणाम को आसानी से समझ जाएंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, जहां भी आपको ये शब्द दिख जाए राष्ट्रवाद, क्या दिख जाए राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का मतलब समझना है। देखिए, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, कोई देश, और वाद का मतलब क्या होता है, बात विचार। मीन्स कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति बात विचार आने लगे, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति आने लगे, वही देशभक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। क्या कहिएगा कि जब कोई व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जागृत होने लगे, वही देशभक्ति को हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि आखिर भारत के लोगों में राष्ट्र के प्रति देशभक्ति क्यों आने लगी, क्या कारण था इसका। तो ये कारण जो है ना, उस समय का है जब हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था। उस समय हुआ क्या कि अंग्रेज जो है ना, हम भारतीयों पे इतना अत्याचार करने लगे कि हमसे रहा नहीं गया। मीन्स कह सकते हैं भारतीयों से रहा नहीं गया। और जब भारतीयों से रहा नहीं गया ना, तो भारतीयों को लगने लगा कि ये हमारे देश में रह करके हम पर ही अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इन लोगों को जो है ना, यहां से बाहर धकेल के निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के भारत के लोगों के बीच में एकता का भाव बना, लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के आंदोलन करना चालू कर दिए, है ना। तो यही आंदोलन जो स्टार्ट हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारत में राष्ट्रवाद कहते हैं। क्योंकि भारत के लोग जो है ना एकत्रित हुए, तो भारत के सारे लोग मिलकर के जो है ना, देशभक्ति की भावना आई थी भारत के लोगों में, है ना। और सब लोग मिल करके क्या किए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना लड़ाई शुरू किए थे। तो यही भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भूमिका। क्या लिखेंगे, भूमिका। और भूमिका में लिखेंगे इस प्रकार से कि राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति देशभक्ति आना। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति आना। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मतलब है भारतीयों के बीच अपने देश की आजादी और सांस्कृतिक पहचान के लिए जागरूकता का बढ़ना। क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय का मतलब क्या है, तो भारतीयों के बीच अपने देश को लेकर के, अपने देश की आजादी को लेकर के, अपने देश के सांस्कृतिक पहचान को लेकर के जब जागरूकता आई, देशभक्ति आई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भारत में राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, है ना। अब इसके आगे आपको लिखना है कि यह जो प्रक्रिया है वो 19वीं सदी में शुरू हुई। यह प्रक्रिया कब शुरू हुई, 19वीं सदी में यह प्रक्रिया शुरू हुई और 20वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभर करके सामने आई। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया था, यह जो विरोध था, वो 20वीं शताब्दी में जो है ना स्वतंत्रता संग्राम, इस आजादी के लिए लड़ाई के रूप में उभर करके सामने आई थी। कह रहा है कि इसका उदय विभिन्न कारणों से हुआ और इसका परिणाम भी महत्वपूर्ण था। कह रहा है ना कि इसका जो उदय हुआ वो कुछ इसके बहुत कारण है, उसके साथ साथ इसका जो परिणाम था वो भी महत्वपूर्ण पड़ा। तो आखिर क्या क्या इसके कारण थे और क्या क्या इसका परिणाम था, उसको भी हम लोग डिटेल से एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहां पे कह रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण, क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, कि आखिर राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था। तो राष्ट्रवाद के उदय की अगर कारणों की बात करें तो इसका सबसे पहला कारण था ब्रिटिश शासन की नीतियां। ब्रिटिश शासन की नीतियां, कह रहा है कि अंग्रेज जो है ना, हम भारतीयों पे ऐसा ऐसा नीति लागू कर दिया, ऐसा ऐसा कर थोप दिया, जिससे भारतीय जनता के मन में असंतोष फैल गया कि ना, हमरे देश में रह करके हमको ही मार रहा है, हम पे ही अत्याचार कर रहा है, ऐसा होने नहीं देंगे। किसको लगा, भारतीयों को लगा। और जब भारतीयों को ऐसा लगा तो भारतीयों ने क्या कर दिया, इसका विरोध करना चालू कर दिया। देखिए, वही लिखा हुआ है कि अंग्रेजी के बनाए गए नीति, मिस अंग्रेजों के बनाए गए नीति से भारत में भूखमरी, अकाल, शिल्प उद्योग का पतन, धन निष्कासन जैसी अनेक आर्थिक समस्याओं का जन्म हुआ। क्या हुआ कि अंग्रेज ने जो नीति बनाए थे, जो नियम बनाए थे,
उससे क्या हुआ, भारत में भूखमरी आ गया, अकाल आ गया, ठीक है, जितने भी उद्योग थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे। मिस कह सकते हैं कि यहां पे कई प्रकार की समस्याएं का जन्म हुआ तथा अंग्रेजों ने भारत में शोषणकारी नीतियां अपनाई, ठीक है। उसके साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जो ना शोषणकारी मतलब यहां के लोगों पे शोषण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, वैसे नीति अपनाई, जैसे कि भूमि कर, कुटीर उद्योग का विनाश, आर्थिक शोषण, ये सब नीति अपनाया। इससे क्या हुआ, भारतीय जनता में असंतोष बढ़ा और असंतोष बढ़ने के बाद क्या हुआ, इसी आर्थिक असंतोष की वजह से यहां पे क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोग को मिल करके जो है इसका क्या करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब लोग मिले तो यही मिलने को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, ठीक है। फिर देखिए इसका दूसरा जो कारण है वो क्या है, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। क्या है, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। कहने का अर्थ है ना कि अंग्रेजों ने हम भारतीयों को जो है पश्चिमी शिक्षा प्रदान किया। पश्चिमी शिक्षा मतलब आधुनिक शिक्षा प्रदान किया। वो चाहते थे कि कुछ लोग यहां से निकले जो क्या करे, हमारा गुलामी करे और अंग्रेजों के वफादार बन के रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया ताकि उसे निम्न स्तर के कर्मचारी और अंग्रेजों के वफादार लोग का एक वर्ग बनाया जा सके। वो चाहता था कि अगर मैं यहां पे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करूंगा तो क्या होगा, मुझे निम्न स्तर के कर्मचारी मतलब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, आराम से कर्मचारी मिल जाएगा, काम करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, ठीक है। मगर इस अंग्रेजी शिक्षा ने क्या किया, भारत में एक नया वर्ग का विकास किया जो अंग्रेजी साहित्य पढ़ करके यह जान गए कि जनतंत्र, समान अधिकार और राष्ट्रवाद उनका अधिकार है। क्या हुआ कि लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हो गया। क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में एक नया वर्ग बन गया, एक युवा वर्ग बन गया, जिसको पता चला कि भारत में रह करके, ठीक है, हमें अधिकार प्राप्त नहीं है, भारत का अधिकार प्राप्त नहीं है, हम गणतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो और ये हमारा क्या है, अधिकार है। कह रहा है कि वह उसे लेना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उनमें राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और वो चाह रहे थे कि नहीं, ये मुझे क्या करना है, प्राप्त करना है तो करना है, और इसी वजह से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। कह रहा है कि उन्होंने आम भारतीयों को भी इसके बारे में समझाया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया तो उन्होंने क्या किया, जितने भी भारतीय थे उसको एकत्रित करके सभी लोगों को इसके बारे में बताया कि ये अंग्रेज जो है ना वो गिरगिट के समान है, वो कभी भी रंग बदल सकते हैं, है ना, और ये हम पे क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा। फिर देखिए इसका तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था 1857 का विद्रोह। क्या था, 1857 का विद्रोह। कहा जाता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भले ही सफल नहीं रहा। क्या कह रहा है, 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, वो हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने क्या कर दिया, तो भारतीय जनता को एकता और संघर्ष के रूप में बांध दिया। मीन्स कह सकते हैं कि एकता के सूत्र में बांध दिया, जहां से लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, आजादी प्राप्त करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें लड़ना ही क्यों ना पड़े, मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन आजादी हम प्राप्त करके ही रहेंगे, है ना। चौथा कह रहा है संचार के साधनों का विकास। संचार के साधनों का विकास, कह रहा रेलवे, टेलीग्राफ और प्रेस ने भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ा। क्या कह रहा है कि रेलवे वहां पे जब आ गया था, टेलीग्राफ आ गया था, टेलीफोन आ गया था, प्रेस आ गया था, तो ये सब ने क्या किया, भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ा। कहने का अर्थ है ना कि इसमें से जो है अंग्रेजों के बारे में गलत चीजें छपने लगी। मीन्स अंग्रेजों का अत्याचार कैसे, अंग्रेज कैसे अत्याचार करते थे उसके बारे में छपने लगा, जिससे लोगों में क्या आई, जागरूकता आई, है ना, कि हम अंग्रेजों के दबाव को सहेंगे नहीं, हम अंग्रेजों के अत्याचार को सहेंगे नहीं। अब क्या हुआ, कह रहा अखबारों और पत्रिकाओं ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जब वहां पे अखबार आने लगी ना, तो अखबारों ने क्या किया, वहां के लोगों में जो है ना देशभक्ति की भावना जागृत किया, जिसके कारण लोग जो है विरोध करना चालू कर दिए, किसका, अंग्रेजों का, है ना। फिर देखिए पांचवा यहां पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1850 ईस्वी में। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। क्या किया, राष्ट्रीय मंच प्रदान किया, जहां
लोग अपनी समस्याओं को रख सकते थे और ब्रिटिश शासन का विरोध कर सकते थे, है ना। आगे कह रहा है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। क्या कह रहा है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहने का अर्थ है ना कि 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में कई यहां पे समाज सुधारक आए थे और संगठन बन के उभरे थे यहां पे, जैसा कि ब्रह्म समाज बना था, आर्य समाज बना था, रामकृष्ण मिशन बना था। ठीक है, इन आंदोलनों ने क्या किया? तो भारतीय संस्कृति और धर्म को जो है ना पुनर्जीवित किया। इस भारत के लोगों को एकत्रित करके रखा, भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांध के रखा और लोगों को अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाई। ठीक है, और इसने क्या किया? तो बताया कि हमारा आखिर संस्कृति क्या था, ऐतिहासिक संस्कृति क्या था, उसके बारे में जो है याद दिलाया। किसने? तो ये सब जो संगठन आया था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब जो आया था उन्होंने। आगे 7वां इसका कारण कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध। क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध भी जो है ना इसका एक सबसे बड़ा कारण था। क्यों? तो कह रहा है ना कि युद्ध के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों का उपयोग किया था। अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा था कि तुम अभी मेरा क्या करो, मदद करो, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन बदले में उनके साथ क्या हुआ? भेदभाव हुआ और इससे क्या हुआ? भारतीयों में असंतोष बढ़ा। कहने का अर्थ यह है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और जब इंग्लैंड जो है ना वो युद्ध को जीता, उसके बाद अपने बात से वो मुकर गया कि ना हम तो नहीं बोले थे कि आजाद कर देंगे, वो तुमको जो करना है कर लो, जाओ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? भारतीयों में असंतोष बढ़ा कि नहीं ये गिरगिट के समान है, ये कभी भी रंग बदल सकता है ना। इसलिए भारतीय लोग जो है एकत्रित हुए और भारत के लोग जो है इसका विद्रोह करना चालू कर दिए। फिर इसका 8वां जो कारण है वो है नस्लीय भेदभाव की नीति। क्या है? नस्लीय भेदभाव की नीति। कहने का अर्थ है कि अंग्रेज जो है ना अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, अंग्रेज जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, जबकि भारतीयों को अपमान एवं घृणा की दृष्टि से देखते थे। कौन? अंग्रेज क्या करते थे? अपने आप को सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा समझते थे और भारतीयों को जो है घृणा की नजर से, हीन दृष्टि से देखते थे। कह रहा है कि प्रशासन, न्यायालय तथा सेना में भी नस्लीय भेदभाव किया जाता था। उसके साथ साथ वहां का जो प्रशासन था, जो न्यायालय था, जो सेना था, उसमें भी नस्लीय भेदभाव किया जाता था और इसी विभेद की नीति से भारतीयों में एकता तथा राष्ट्रीयता का विकास हुआ कि नहीं अब हमको एकत्रित होना पड़ेगा और ये अंग्रेजों को यहां से लात मार के भगाना पड़ेगा। तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद क्यों आई। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न हमारा था कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसका क्या क्या परिणाम निकला। तो यहां पे हम लोग समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का क्या क्या परिणाम निकला। तो देखिए, पहला इसका परिणाम था स्वतंत्रता संग्राम का विस्तार। जब लोग एकता के सूत्र में बंधे ना तो लोगों ने क्या किया? तो भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ना चालू कर दिया। कह रहा है कि भारतीय जनता ने स्वतंत्रता के लिए, मीन्स आजादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिए, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। कई आंदोलन के जरिए जो है ना लोगों ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया। फिर दूसरा इसका परिणाम था राष्ट्रीय एकता। लोगों में क्या हुआ? राष्ट्रीय एकता हुआ। ठीक है, लोग जो है ना एकता के सूत्र में बंधे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सब लोग एकत्रित होकर के कार्य करने लगे। वही कह रहा है कि विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के लोग भारतीय राष्ट्रवाद के तहत क्या हुए? एकजुट हुए। यह पहली बार हुआ जब भारतीयों ने अपने सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेदों को भूल करके एकता दिखाई। और यह पहली बार हुआ कि जब क्या हुआ? भारत के जनताओं ने अपने धर्म को भूल करके, अपने जाति को भूल करके एकत्रित हुए और राष्ट्र के प्रति जो है वो देशभक्ति की भावना लाए। तीसरा इसका परिणाम था संवैधानिक सुधार। क्या था? संवैधानिक सुधार। कह रहा है ना कि ब्रिटिश सरकार ने कई संवैधानिक सुधार किए। जब यहां के लोग विरोध करना चालू कर दिए ना तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किए? कई संवैधानिक सुधार किया। हमारे संविधान में कई सुधार किया, जैसे कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। उसके साथ साथ हालांकि यह सुधार पर्याप्त नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। कह रहा ना कि ये सारे सुधार ला करके जो है वो चाह रहा था कि नहीं इनका गुस्सा को शांत कर दें, लेकिन ये गुस्सा तो डबक चुका था, मतलब समझ रहे, गुस्सा तो उठ चुका था। ठीक है, और जब गुस्सा उठ चुका तो वो रुकेगा नहीं, है ना।
फिर चौथा इसका परिणाम था संघर्ष और बलिदान। क्या था? संघर्ष और बलिदान। मिस कह रहा है ना कि इस आजादी की लड़ाई में कई लोगों ने क्या किया? संघर्ष किया और बलिदान भी दिया था। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं और आम जनता ने संघर्ष किया और बलिदान दिया। कह रहा है ना कि ये हमारा एक ऐसा आंदोलन था जिसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया? बलिदान भी दिया और संघर्ष किया, जिनमें से पहला नाम आता है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई अन्य नेता थे, है ना, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। आगे पांचवा इसका परिणाम निकला कि भारत जो है वो अंततः क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। कब? 1947 में। कह रहा है कि भारत के निरंतर बढ़ते और आंदोलनों के कारण भारत जो है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो ये जो है इसका लास्ट परिणाम निकला था। तो अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। किसका? इसके निष्कर्ष का। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप मेजर 7 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न आपको करवाए गए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीटली देख सकते हो और बड़े ही आसान शब्दों में समझाया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ एक लॉन्ग वीडियो बनाया गया 2 घंटा का। 2 घंटे की वीडियो देख करके आप पूरे मेजर 7 की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे इसके निष्कर्ष की तरफ। तो देखिए मेरे दोस्तों, लिखेंगे इस प्रकार से निष्कर्ष में कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय भारतीय समाज के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण था। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, मीन्स राष्ट्रीय चेतना जो जगी, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जो जगा, वो भारतीय समाज के हर वर्ग के लिए क्या था? महत्वपूर्ण था। कह रहा है कि इसने न केवल देश को आजादी दिलाई बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण में भी अहम भूमिका निभाया। कह रहा है ना कि यह जो राष्ट्रभक्ति जगा, ये केवल भारत को आजाद ही नहीं करवाया बल्कि भारत की संस्कृति को बचा के रखा, भारत के समाज को बचा के रखा, भारत के राजनीति को भी क्या किया? पुनर्निर्माण किया और बचा करके रखा। कह रहा है कि यह एक प्रेरणा है कि कैसे एकजुटता और संघर्ष से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और यह जो है हम भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे एकजुट होकर के बड़ा से बड़ा संघर्ष, बड़ा से बड़ा कठिनाई को भी जो है ना क्या किया जा सकता है? हासिल किया जा सकता, मीन्स तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।